नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के चहेते कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, हमारे जीवन के अंदर धन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि धन है तो व्यक्ति सुख सुविधाओं को खरीद सकता है और जीवन व्यतीत कर सकता है, और वहीं धन नहीं है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। और धन है भी तो भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो आखिर क्यों धन होते हुए भी व्यक्ति परेशान है, दुखी है? आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि दुख अशांति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और व्यक्ति धन के पीछे भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। व्यक्ति धन बटोरने में भी लगा हुआ है और उसके पास धन आ भी रहा है, मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो है दुखी है, अशांत है। तो इसका कारण क्या है? ऐसा है, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो भी अति दुखी है, जी। क्योंकि वो दूसरों को देखता है कि जिनके पास धन है वो बड़े आराम से रह रहे हैं, और मेरे पास धन न होने के कारण मेरे को जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं वो भी मैं खरीद नहीं सकता हूँ। जी। मेरी कोई इच्छाएं हैं वो भी मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो बहुत बेचारा बेचैन रहता है, दुखी रहता है, सोचता रहता है कि मेरा नसीब ऐसा क्यों, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। वो भाग्य को दोष देता है, परंतु उसको ये मालूम नहीं होता है कि ये जो धन पदार्थ मिलता है ये अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जी। इसलिए जन्म में जिसने कुछ दान पुण्य किया होगा तो उसको इस जन्म में धन मिलता है, और अगर समझो पिछले जन्म में नहीं भी किया है और अभी वो मेहनत करता है तो वो कमा सकता है। हम्म। परंतु उसके पास ये ज्ञान न होने के कारण, समझ न होने के कारण वो पुरुषार्थ को नहीं देखता। हमेशा कहा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो प्रारब्ध को देखता है, पुरुषार्थ नहीं करता है। तो अगर वो पुरुषार्थ करेगा धर्म को साथ में रख करके, सत्यता को साथ में रख करके, तो वो भी धन कमा सकता है। तो दुखी होने का उसका कारण तो फिर छूट जाएगा। जी। जी। अभी दूसरा, आप कहती हो कि जिसके पास धन है वो भी दुखी है, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, आज ये है ही दुख धाम। आप मिर्ची खाओ और इच्छा रखो मेरे को शक्कर की मिठास आवे तो नहीं आ सकती। तो बिल्कुल। जिसका नाम है ही दुख धाम, तो वहां तो दुख ही मिलने वाला है, सुख नहीं मिलेगा। अल्पकाल के लिए सुख होगा, परंतु फिर दुख। अभी जिसने धन कमाया है उसने किस रीति से धन कमाया है। अगर दूसरों को दुख दे करके धन कमाया हुआ है, लूट पाट करके धन कमाया हुआ है, तो सुखी कहाँ से हो। क्योंकि आज हम देखते हैं धन इकट्ठा करने के लिए लोग ये सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, रिश्वत लेने के लिए, दूसरों से छीन के लेने के लिए। तो इस रीति से जिसने लिया हुआ धन है उसको चैन नहीं आ सकता। अच्छी रीति से श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर अगर वो करता है, लोगों को तकलीफ नहीं देता है, जी। धंधा करते तो उसमें कमाई तो करनी पड़ती है, परंतु अभी तो 5 रुपए का 25 रुपए ले गए तो सामने वाले की तुम आज पैकेट काट रहे हो, जी। जी। तो जी। ये तो अधर्म हो गया ना। हम्म। हाँ, तुम्हारा जितना खर्चा होता है तुम अपने बाल बच्चों के लिए भी थोड़ा रखो, जो खर्चा होता है वो भी निकालो। अगर विवेक से चलेगे तो दुखी नहीं होगा। परंतु आज जो धनवान है वो ये सोचता है कि आज मेरे पास मेरी 2 पीढ़ियाँ खा सकती है या 10-7 पीढ़ियाँ खा सकती है। अभी 8वीं पीढ़ी कैसे खावे उसके लिए मेरे को इकट्ठा करना है, तो ज़रूर उसकी नींद तो फिटेगी, जी। क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टता नहीं। हम्म। तो इसीलिए उसको चाहिए चाहिए बस, और कुछ नहीं है। उसको धन इकट्ठा ही करना है। वो दूसरों का पेट भरे या नहीं भरे, इसकी पेटियाँ भरनी चाहिए, इसका यही लक्ष्य। बिल्कुल। तभी जो दूसरों का पेट काट करके अपनी पेटियाँ भरता है, तो बहन आप बताओ
वो कहाँ से सुखी होगा और कहाँ से उसको चैन की नींद बिल्कुल। आएगी? आ ही नहीं सकती है ना। लालच है तो उसके पीछे। इसीलिए मनुष्य क्या है, एक तो धन कमाने के पीछे उसका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा धन इस रीति से ठीक रीति से नहीं कमाता है, इसीलिए वो धन मिलने के बाद भी उसको छुपाने के पीछे लगता है कि कहाँ छुपावे इस धन को। तो इसीलिए वो दुखी रहता है, जी। इसीलिए उसको आराम नहीं मिलता है। परंतु आज मनुष्य ये नहीं जानता है कि धन के, ये स्थूल धन जो है, इसके अलावे भी और धन है। जैसा समय कितना बड़ा धन, कहा जाता है समय ऐसा धन है जो एक बार हाथ से चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। जो ये धन है, विनाशी धन है, ये अगर चला जाता है तो कमा सकते हैं, इस धन का आप संग्रह कर सकते हैं। आप समय का संग्रह भी नहीं कर सकते और उसको वापस भी नहीं ला सकते। तो एक तो उसके पास धन नहीं है, इसीलिए वो दुखी होता है, और धन नहीं है इसी कमी के कारण दुखी हो रहा है, और दूसरा सोच सोच के अपने समय को बर्बाद कर रहा है। जी। तो समय रूपी धन भी उसका गुम हो रहा, तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अपना समय सफल करने की आवश्यकता है। जो धन वाले हैं उनका धन के साथ योग है, और जिसके पास धन नहीं है उसका धन देने वाले के साथ योग लगना चाहिए, कि धन देने वाला परमात्मा को तो दाता कहते हैं। जी। तो अगर वो बुद्धि में उनकी रहता है तो वो दुखी नहीं होते हैं। आज कौन गरीब नहीं है, ये मेरे को बताओ। आज जो देश है, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, सब एक दो से उधार लेकर के चल रहे हैं। जी। आज किसके पास कितना भी धन है, राजाएं भी है, समझो राजाएं थे, अभी नहीं है, नाम के राजा हैं, परंतु जिसके पास अकीचार धन है वो भी रोज मंदिर में भगवान के आगे बैठ करके यही प्रार्थना करता है कि मेरे भंडारे भरपूर करो। तो उसको गरीब कहेंगे या शाहूकार कहेंगे? गरीब ही कहेंगे। तो आज टोटल सभी गरीब हैं। कोई इस विनाशी धन से गरीब है, कोई चरित्र से गरीब। बिल्कुल। सबसे बड़ा है चरित्र। पहले देखो हमेशा क्या कहा जाता था कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर तुम्हारी हेल्थ गई, तो थोड़ा बहुत तंदुरुस्ती गई तो थोड़ा बहुत कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। सब कुछ गया। और आज क्या हो गया, सारा उल्टा हो गया। बिल्कुल। आज ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, तंदुरुस्ती गई तो थोड़ा बहुत कुछ गया, और अगर धन गया तो सब मैं कुछ लूट गया, गया, मर बर्बाद। गया, वहाँ जी। सब कुछ चला गया मेरा। जी। तो अभी जब अपने जीवन में उन्होंने व्याख्या ही अलग कर लिया है, लक्ष्य अलग बना लिया है, तो धन के पीछे तो क्या करेंगे, अपने श्वास अपना समय देंगे। उनको ये पता नहीं है कि अभी जो समय चल रहा है, ये समय चारों तरफ देखो लड़ाई झगड़े अशांति चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसे समय पर कभी भी कुछ हो सकता है। उसमें जिसके पास धन है वो भी जाएगा, जिसके पास धन नहीं है वो भी जाएगा, सबको मरना है, ये सबको भूल गया हुआ है। जी। तो इसीलिए फालतू दुखी होते हैं, दुखी होने का कारण नहीं है। अगर वैसा आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो धन है, एक तो मैंने आपको कहा चरित्र का धन, समय का धन भी आपने बताया। समय का धन है बड़े से बड़ा धन। तो उसी के साथ साथ ईश्वरीय याद, ये भी तो बड़ा धन है। गीत गाते हैं ना लोग, राम नाम धन पायो, सखी रे मैंने राम नाम धन पायो। रतन बिल्कुल पाया। बिल्कुल, लेकिन इसके तो उसका भावार्थ नहीं पता लोगों भाव को। नहीं है जी। कि हमने परमात्मा के नाम का रतन पाया है, धन पाया है। तो ये कितना बड़ा धन है, क्योंकि धन देने वाले को याद करना ये बहुत बड़ी बात। आज अगर गरीब है, आप कम से कम धन नहीं है तो जिसने इस सृष्टि पर भेजा है उसका धन्यवाद तो कर सकते हैं कि आपने मेरे को मनुष्य जीवन दिया, मेरे को इतने सब अच्छे ऑर्गन्स दिए, मैं मेहनत करके धन कमा लूंगा, कोई बड़ी बात। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, इसमें नाउम्मीद होने की और दुखी होने की बात नहीं है, इसमें मेहनत करने की बात है। आज मनुष्य से मेहनत नहीं पहुंचती है
नसीब को बैठ के दोष कोसता देते है, रहते हैं, बिल्कुल। पर ये भूल जाते हैं नसीब बनाया किसने? हुँ, मैंने ही बनाया ना, बिल तो अभी मेरे को ही मेरे नसीब को बदली करना है। तो हमेशा कहा जाता है आप खुद के भाग्य के विधाता खुद हो। भगवान भाग्य बाँटता था उस समय तुमने भाग्य नहीं लिया, जी, उसने तुमको तरीका सिखाया हाँ, कि तुम औरों को सुख दो, औरों औरों की मदद करो, तेरा भाग्य ऊँचा हो जाएगा। तभी तो तुमने भाग्य लिया नहीं और अभी तुम दुखी होते रहते हो। जी। अभी तुम वापस अपने भाग्य को ऊँचा बनाने के लिए आप वापस मेहनत करो तो आपके पास आ जाएगा धन, वो कोई बड़ी जी, बात जी, जी। नहीं। धन इसका आना बड़ी मतलब बात नहीं। ये इसको कहेंगे श्रेष्ठ कर्मों का धन। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों का धन। जी, जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना धन आएगा, साधन हुँ, मिलेंगे तुम्हारे को सब। बिल करके देखो। आज बिल्कुल। देवी-देवताओं के राज में क्या नहीं है? देवी-देवताओं के यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती है, हमारा भारत तो वो भारत है ना, हुँ, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल हैं, क्योंकि उनके कर्म श्रेष्ठ थे, जी। उनके विचार श्रेष्ठ थे, उनका व्यवहार श्रेष्ठ था। आज वो श्रेष्ठता खलास हो गई है। हुँ, पवित्रता, सुख और शांति की जननी तो पवित्रता है। तो पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार ये क्या करता है? ये श्रेष्ठता जीवन में लाता है हुँ, और श्रेष्ठता सब धन लाता है और सबसे बड़ा है ज्ञान धन, जो स्वयं ज्ञानदाता आकर के देता है। उस धन को जितना-जितना हम धारण करते हैं, औरों को बाँटते हैं, देते हैं। आज समझो तुम्हारे पास धन नहीं, तुम ज्ञान धन तो दे सकते, हुँ, तो जितना-जितना तुम औरों को बाँटेगे, उतना-उतना तुम्हारे को भविष्य में ये स्थूल धन मिलेगा। जी। उस जो विपुलता वाली दुनिया है, नई दुनिया है, उसमें तुम जा सकेंगे, वहाँ पर तुम्हारे को हक की 4 माल मिलेगा, जी। परंतु यहाँ पर तुम औरों की सेवा करना सीख जाओ। हुँ, एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं कि एक निर्धन आदमी था, हमेशा दुखी रहता था। जंगल में पड़ा था ऐसा ही अकेला। तो एक महात्मा जी थे, वो बड़े पहुँचे हुए थे। वो एक बारी एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे थे। तो देखा इसने महात्मा जी इनका बहुत नाम है, तो भाग के आया उनके सामने। भाग के आया और उनको बोला कि महात्मा जी मेरा एक काम करो ना आप। तो बोला क्या काम है ये बता। बोला ऐसा है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बाल बच्चे भूख मरते मेरे से देखा नहीं जाता है। आप मेरा एक संदेशा भगवान को दो क्योंकि आप पहुँचे हुए हैं ना, तो हुँ। आपका ज़रूर सुनेगा, मेरा नहीं सुन रहा हूँ, जी। आपका ज़रूर सुनेगा। बोला क्या संदेशा दूँ? बोला भगवान को बोलो मेरे को सारे जन्म की जितनी पूँजी है वो एक ही बारी दे दें। समझा? देखो कितना अच्छा उसने अपना क्या सजेशन दिया हुँ, भगवान को। जी, सारी पूँजी एक ही बारी दे दे। महात्मा ने कहा एक बारी देगा तू उड़ा देगा। बोला वो मैं बाद में सोचूँगा, आप मेरा संदेशा दे दो ज़रा। जी। तो ऐसा ही एक बारी महात्मा ने ध्यान में बैठा हुआ था तो भगवान को उसका संदेशा दे दी। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसके पास बहुत माल आ गया, बहुत माल आ गया। अभी बहुत समय बहुत बरस बीत गए। उसी रास्ते से महात्मा जी वापस दूसरे गाँव जा रहे थे। तो उनको याद आ गया कि वो गरीब जो था, निर्धन था, अभी तो उसने खा पी के सारा खलास किया होगा, फटे चीर होगा, देखूँ तो सही उसका क्या हाल। तो ये वहाँ से जाते-जाते उस रास्ते से गए। तो उन्होंने देखा इसकी जो टूटी-फूटी हुई झोपड़ी थी, उसके बदले बड़ा महल बना हुआ था और बहुत दास-दासियाँ इधर-उधर घूम रही थी। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा, इतने में देखा तो वो जो निर्धन व्यक्ति था, वो तो बहुत मालदार बना हुआ हुँ, और एकदम उसके सामने आया। तो इस महात्मा ने कहा, "तुमने ये सारा धन लाया कहाँ से? तेरे को तो थोड़ा मिला था, मेरे को मालूम।" तो कहा, "महात्मा जी ऐसा हुआ, जब भी मेरे को अनायास से भगवान ने सारा धन दे दिया, तो मेरे को संकल्प चला कि पता नहीं अभी मेरे को धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने वो सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया। जी। तो जब मैंने सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया, फिर पता नहीं मेरे पास तब से कहाँ से धन आ रहा है। हुँ, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो देखो उसने सत्कर्मों में लगाया, तो उसका रिटर्न उसको कितना मिला। जी। तो हम जैसा करते हैं वैसा हमारे को मिलता है।
तो जब कर्म फिलॉसफी को जान लेते हैं ना मनुष्य, हम्म, तो कभी भी नसीब को दोष नहीं देते हैं, परंतु अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते। बिल्कुल। जैसा उस निर्धन व्यक्ति ने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया ना, दान पुण्य किया तो उसको इधर ही रिटर्न मिल गया उसको। हम्म, तो वैसा ही अगर ये बात ध्यान में रखेंगे, तो हमारा जीवन जो है सदा के लिए सुखी और शांत हो सकता है। जी। और परमात्मा के जो हमें ज्ञान धन देता है, दूसरा धन तो आप देंगे तो खलास हो जाएगा, परंतु ज्ञान धन ऐसा धन है, आप जितना देंगे उतना आपके पास बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा। इसीलिए आप दूसरों को दो। परमात्मा के द्वारा उसको याद करने से हमारे को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो जो जो हमको प्राप्तियां होती है ना, ईश्वरीय प्राप्तियां, वो हम जितना औरों को देते हैं उतनी हमारी बढ़ती जाती। उसका भविष्य में तो हमको मिलता ही मिलता है, परंतु यहाँ ही वो बढ़ती जाती है। जी। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे होने के कारण हमको देना है, लेने की भावना नहीं रखो। दो दो भगवान, ये दो जी, भगवान, वो दो। बिल्कुल। वो तो लंबी लिस्ट लेके ही मंदिर में हम्म, बैठते हैं। ये आज एक चीज मांगेगे, कल दूसरी चीज मांगे, नहीं तो लंबी लिस्ट रख देंगे, ये सारा हमारे हम्म, को दो। वो कहता है तुम ऐसे कर्म करो तुमको मिलेगा। तो परमात्मा आके हमको कर्म फिलॉसफी सिखाता है, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान धन है, जो सर्व धनों का वो राजा है। राजा है। तो जिसके पास राजा ही आ गया उसको और क्या चाहिए फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ी बात है। जी, जी। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि धन के भी कितने प्रकार हैं जो आम तौर पे हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि स्थूल धन ही सब कुछ है। दीदी आज के टाइम में हमें जो धन है वो किस तरीके से कमाना चाहिए? वैसे तो आपने कुछ बताया भी कि हमें इतना स्वार्थ भावना अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, लालच भावना भी इतनी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज के समय में जो मनुष्य जो है इतना पागल हो चुका है धन के लिए, तो किस तरीके से वो कमाए कि आज के लाइफ़स्टाइल में वो सुख शांति से रह सके? देखो ऐसा है, आजकल लाइफस्टाइल अलग कर दिया है सबने, क्योंकि सब चीजें लोन पर मिलती हैं। हुँ, इसीलिए सबने बहुत लोन ले लेके अपने को बहुत ऊंचा बना दिया है। कर्जा सिर पर लेकर के घूमते रहते हैं। इसीलिए वो धन किसी भी रास्ते से कमाने की हमेशा कोशिश करते। परंतु वास्तव में देखा जावे तो जो सादी जीवन होती है, वो सादी जीवन श्रेष्ठ जीवन। सादी जीवन ही ईश्वर को याद दिलाती है। अब ये इतना ताम झाम झाम जो करते हैं ना, इसमें ईश्वरीय याद नहीं होती है। इसमें ना सुख होता है ना शांति होती है। तो मनुष्य को अपनी जीवन को थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए, अपने खर्चों को थोड़ा कम करना चाहिए, तो लूट-पाट नहीं करनी पड़ेगी। जी। आज आप देखेंगे एक-एक को कितना धन मिलता है, बहुत मिलता है। पहले समझो बाप जो सारा जन्म नहीं कमाता था, आज बेटा एक-एक पगार उसके पास इतना है, हुँ, परंतु फिर भी सुखी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ये सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि संतुष्टता नहीं। तो जो है उसमें अगर संतुष्ट रहते हैं और उसमें से फिर अच्छे कार्य में लगाते हैं, जो भी हमारे पास धन है वो अगर अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो सामने वाले गरीबों की भी हमको आशीर्वाद मिलती है। अच्छे कार्य में लगाने से तो अच्छा ही आएगी ना। जी। तो इसीलिए ऐसा नहीं जो हमको मिला है वो हम ही यूज़ करके खा पी के हुँ, खलास करें। जी, नहीं, हमको समाज सेवा भी करनी चाहिए, हमारे को औरों की मदद भी करनी चाहिए और अपने भविष्य के लिए भी हमारे को ज़रूर बनाना चाहिए। जी। ये अगर ध्यान में रखते हैं और हमारे को जो कमाना है वो हमको अच्छे रास्ते से कमाना है। हुँ, नहीं तो अगर हम करप्शन करके या इधर-उधर ये करके कमाते हैं, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं ना। बिल्कुल। जो इस रीति से पैसा कमाता है ना, उसको एक बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। वो हुँ, सज़ा क्या मिलती है? उसकी संतान नालायक निकलती। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि क्योंकि क्या है उसको तो कमाया हुआ ऐसा होता है, तो हुँ, जैसा उसको अन्न उसके पेट में जाएगा वैसा ही तो उसका मन होगा ना बच्चे का। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर रोते रहते हैं बच्चे, सुनते नहीं, बच्चे बिगड़ गए। हुँ, अरे बिगड़े कैसा? तुमने बिगाड़ा, तुमने अनाज ही ऐसा खिलाया जिसके कारण बच्चे बिगड़े। बिल्कुल। अगर तुम सात्विक भोजन खिलाओ, ईमानदारी से कमाया हुआ खिलाओ, देखो बच्चे बिगड़ते हैं क्या? नहीं बिगड़े। हुँ,
आज के टाइम में दीदी देखेंगे बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले व्यक्ति, जैसे कि सुनने में भी आता है बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिसमें उनके पास भी बहुत धन मिलता है जबकि वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं। तो भी जो है सुनने में आता है कि वो ऐसे करप्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर तो उनके पास सब कुछ है फिर भी वो और चाहिए और लोभ है ना, चाहिए। लोभ। बिल्कुल, बिल्कुल। लोभ बहुत बड़ा विकार है। जी। चाहिए, चाहिए, चाहिए। लोभ, कहा जाता है इच्छा कभी मरती नहीं। हुँ, इच्छाएँ उनकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इच्छा को बढ़ा रहे परंतु अच्छा नहीं बन रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये लक्ष्य रखे ना मनुष्य, मुझे अच्छा बनना है, हुँ, तो इच्छा नहीं आएगी फिर। इच्छाएँ खलास हो जाएगी। पर जी, मनुष्य इच्छा के पीछे है, तृष्णा के पीछे है, भाग रहा है। ये मृग तृष्णा के समान है। जी, जितना भागेंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा वो, थक जाएंगे दौड़-दौड़ के। जी, आखिर लास्ट में क्या होगा? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं अच्छे कार्य में लगा करके, ईश्वरीय कार्य में लगा करके, मानव सेवा के कार्य में लगा के क्यों नहीं उसको भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए ना कि हम भविष्य क्या साथ में लेके जाएँगे, उसका बिल्कुल। भी तो ध्यान रख। लोग आज के टाइम में यही कहते हैं कि सैलरी उतनी नहीं मिलती है, खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए काम गुज़ारा नहीं होता जीवन का, इसलिए हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ जाता है ताकि हम घर को चला सकें ठीक रीति से। पर उसका जो प्रभाव है जैसे कि आपने बताया कि संतान जो है वो काबिल नहीं निकलती है, इसका किस तरीके से हमारे घर में ही फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा है, वो खुद मजबूत नहीं है इसलिए उनको मजबूरी है। अगर खुद मजबूत होवे ना दिव्यता के ऊपर, जी। चरित्र के ऊपर, दिव्य गुणों के ऊपर मजबूत रहे, तो मजबूरी कुछ नहीं। हुँ, परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत को ही चेंज कर दिया। हुँ। एक पक्का कर लिया हमारे को पूरा नहीं पड़ता इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो फिर पूरा करने के लिए उल्टे-सुलटे काम करते। जी। परंतु ये नहीं करते पूरा नहीं पड़ता है, तो थोड़े में कैसा चलाना वो नहीं सीखते। और ही बढ़ाते जाते, खर्चा बढ़ाते जाते। जी। चिल्लाते जाएँगे कि महँगाई बढ़ गई, महँगाई बढ़ जी, गई। जी, 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 बिल्कुल। महँगाई बढ़ गई कहेंगे, परंतु किसने बढ़ाई? तुमने ही तो बढ़ाई। आवश्यकताएँ बढ़ा दिया। जी। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं हो वो भी भंगार भर के रखते हैं, जी, तो जी, क्या जी। होगा? हाँ, इच्छाएँ बढ़ती गई। ज़रूरत से ज़्यादा बटोरने लगे हैं आज अब के टाइम में। यही हो गया। जी। तो इसीलिए जिनको आवश्यकता है उन बेचारों को मिलता नहीं। हुँ। दीदी आज बहुत अच्छी आज आपने चर्चा की है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान जो है धन को सिर्फ़ स्थूल धन ही मानता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि धन के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आपने बताया श्रेष्ठ कर्मों का धन है, गुणों का धन है, ज्ञान का धन है और ये जब हम अपने जीवन में लेकर के आएँगे, तो हम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं। दीदी ये चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओह! तो दर्शकों, आज का ये जो एपिसोड है हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जो धन है वो वास्तव में केवल स्थूल धन ही नहीं है। और जैसे कि आज दीदी जी ने बताया कि स्थूल धन होने के बावजूद भी लोग बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, क्योंकि उनके जीवन में दिव्य गुणों रूपी धन, श्रेष्ठ कर्म रूपी धन, ज्ञान रूपी धन ये नहीं है। इनसे जब वंचित हो जाता है, इसलिए वो दुखी और परेशान रहता है। तो दर्शकों, ये सारे धन हम अपने जीवन में लेकर के आए और अपने जीवन को हम बहुत ही खुशहाल, भाग्यशाली बनाएं। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ये एपिसोड आज का यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, ओम शांति।